2026 में यदि आप बीएड या डीएलएड करने जा रहे हैं और आपको डाउट है कि हम किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लें कि हम जल्द से जल्द सरकारी अध्यापक बन सकें, इस बारे में बहुत डिटेल से विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों, उत्तर प्रदेश की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से यह वीडियो होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से और आप बीएड या डीएलएड करने जा रहे हैं या अन्य प्रदेश से हैं और आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर कोर्स होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बीएड, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि योग्यता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। डीएलएड की बात कर लें उत्तर प्रदेश में, तो डीएलएड में भी प्रवेश के लिए आपकी योग्यता स्नातक है। कम से कम आपका 50% स्नातक में होना चाहिए। अगर अन्य कैटेगरी से है तो आपको 5% की छूट है, यानी 45% आपका अंक ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है। डीएलएड का प्रवेश के लिए इस समय ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आपका स्नातक कंप्लीट है तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश सुनिश्चित होगा। आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के प्रतिशत के आधार पर आपका चयन होगा। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। बीएड की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, प्रवेश परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं। जुलाई में आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी। जो प्रवेश परीक्षा नहीं दिए हैं वह काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी कि उनका प्रवेश भी नहीं होगा बिना प्रवेश परीक्षा दिए हुए। कौन सा कोर्स बेहतर होगा? यह दोनों कोर्स 2-2 वर्ष के हैं। बीएड भी 2 वर्ष का है, डीएलएड भी 2 वर्ष का है। यह आप काउंसलिंग के माध्यम से जिस विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे, उस विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कि हर विश्वविद्यालय का अलग अलग होता है। किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेंगे तो उसका बीएड 2 साल में एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। किसी विश्वविद्यालय में 2 साल से 1-2 महीने ज़्यादा भी लग सकते हैं, 1-2 माह केवल, बाकी लगभग सभी 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। डीएलएड की बात कर लें तो डीएलएड का आयोजन पीएनपी कराता है। इसका जो मुख्य कार्यकारी संस्था है वह पीएनपी है, पीएनपी प्रयागराज। जो डीएलएड वर्तमान में चल रहा है, 2.5 से 3 वर्ष आपका डीएलएड कंप्लीट होने में लग जाता है, यानी कि आपका चौथा सेमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो यह लग जाता है। कहीं कहीं ये बीएड वार्षिक प्रणाली में है और अधिकतर जगह सेमेस्टर प्रणाली में है। 4 सेमेस्टर होते हैं। वार्षिक प्रणाली में 2 वर्ष है। डीएलएड सभी जगह सेमेस्टर प्रणाली में है और 4 सेमेस्टर होते हैं। शुल्क की बात कर लें तो कॉलेज के ऊपर है कि कॉलेज कैसा है। तो डीएलएड में 2 प्रकार के कॉलेज हैं। एक होता है डाइट, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। डाइट जो कि प्रत्येक जिलों में एक डाइट होता है, वही सरकारी कॉलेज होता है, केवल और केवल एक। 68 डाइट वर्तमान में है, जहाँ पर शुल्क 10,000 1 साल का है। प्राइवेट कॉलेजों की बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेज 41,000 आधिकारिक शुल्क है 1 वर्ष का। ये 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। बीएड की बात कर लें तो बीएड में 3 प्रकार के, एक गवर्नमेंट, एक सेमी गवर्नमेंट जिसको हम एडेड कॉलेज कहते हैं, एक प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेजों में जो फीस होती है वह 2,000 से लेकर 5,000, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजों की अलग अलग फीस। एडेड कॉलेजों की फ़ीस 5,000 से लेकर 12,000 के आसपास पे, अलग अलग एडेड कॉलेजों की अलग अलग फ़ीस। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस 51,000 रुपये। ये पूरा 1 साल का फीस है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस में कहीं कहीं स्कॉलरशिप के बेस पर भी प्रवेश होता है। तो जहाँ भी प्रवेश लें, बहुत सोच समझ के उनसे बात अच्छे से कर लें कि कितनी फ़ीस लगेगी, क्योंकि वह आगे चलकर आपसे अधिक शुल्क की मांग करते हैं। प्राइवेट कॉलेज पहले तो शुरू में कहेंगे कि हाँ 10,000 में एडमिशन हो जाएगा, 15,000 में हो जाएगा, लेकिन बाद में चलकर वह कहते नहीं हो पाएगा, आपको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा, आपको 5,000 और देना पड़ेगा, आपको 7,000 और देना पड़ेगा, फिर आप परेशान होते हैं। तो इसलिए जब भी प्रवेश लें, प्रवेश के पहले पूर्णतया उस कॉलेज से संबंधित जो भूतपूर्व छात्र उसमें अध्ययन कर चुके हैं उनसे पूरा जांच पड़ताल कर लें कि कितनी शुल्क लगेगी। आगे चलकर अतिरिक्त शुल्क की मांग तो नहीं की जाएगी, अन्यथा आप आगे चलकर परेशान होंगे।
तो फिर आगे कोई कुछ आपका कर नहीं पाएगा, आपका केवल समय बेकार होगा अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कक्षा के अध्यापक आप बनेंगे अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। तो बीएड की बात कर लें तो बीएड अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लेते हैं तो आप कक्षा 6 से 10 के अध्यापक बनेंगे, जो टीजीटी के पोस्ट है। कहीं कहीं टीजीटी कक्षा 9-10 के लिए होता है। जूनियर में बनेंगे 6 से 8 के लिए। और अगर आप बीएड करने के बाद पीजी कर लेते हैं या बीएड के पहले ही पीजी किए हुए हैं तो आप कक्षा 11-12 के भी अध्यापक बन सकेंगे, अगर आप पीजी कर लेते हैं यानी परास्नातक किए हुए हैं या कर लेते हैं बीएड करने के बाद। ठीक, प्लस आप बीएड करने के बाद अगर एमएड कर लेते हैं तो आप डीएलएड वालों को पढ़ा सकते हैं, बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं और वहाँ भी अध्यापक बन सकते हैं बीएड करने के बाद अगर एमएड कर लेते हैं तो। ये बीएड के बारे में हो गया। अब हम डीएलएड की बात कर लेते हैं। तो डीएलएड के लिए केवल आप प्राइमरी में 1 to 5 और 6 to 8 अध्यापक बनेंगे और कहीं नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं विषय कम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। कई अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं उनका कम्बिनेशन नहीं रहता और बीएड कर लेते हैं। तो बीएड करने से पहले आप अपना देखें कि ग्रेजुएशन में कि आपका विषय कम्बिनेशन है, यानी किस विषय के आप अध्यापक बनेंगे। जैसे आप हिंदी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो हिंदी के साथ आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर आपका संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी के अध्यापक नहीं बन पाएंगे, तो ये कम्बिनेशन ज़रूरी है। अगर आप एसएसटी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में से 2 विषय होना चाहिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ इतिहास या भूगोल में से एक विषय होना आवश्यक है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है तो आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में अध्यापक नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% और विषय में भी 50%, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इन सब जगहों पर आपका ग्रेजुएशन में भी 50% अंक होना अनिवार्य है। इसलिए प्रवेश लेने के पहले अपना ग्रेजुएशन देख लें कि आपका सब कुछ कम्बिनेशन वगैरह बन रहा है कि नहीं। डीएलएड की बात कर लें तो डीएलएड में अगर आप प्राइमरी में अध्यापक बनेंगे तो वहाँ कोई विषय कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 6 to 8 यानी जूनियर के अध्यापक के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर यह अनिवार्य है, आपका विषय कम्बिनेशन वहाँ भी मांगा जाता है। तैयारी की बात कर लें कि कैसे आप तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो आपको, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, जूनियर जहाँ भी आप देंगे तो वहाँ पर हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। सेंट्रल लेवल पर नियम अलग है, राज्य स्तर पर नियम अलग अलग है। सबसे पहले आपको सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट में आपको 1 to 5 के अध्यापक बनने के लिए इतना, और सीटेट 2 लेवल पे इसमें वर्तमान में होता है, एक से 5 तक, एक 6 से 8 तक। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सीटेट है जो केंद्र सरकार की भर्तियों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनिवार्य है। अगर हम राज्य स्तर पर बात कर लें तो राज्य स्तर में राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का आयोजन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में अपने अपने तरीके से, कहीं कहीं सीटेट वैलिड है, कहीं कहीं अपने राज्य का ही टेट देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो टीजीटी पीजीटी में किसी प्रकार का टेट सीटेट नहीं लगता है, केवल जूनियर भर्ती और प्राइमरी भर्ती में टेट सीटेट अनिवार्य होता है। तैयारी की बात कर लें तो आपको डीएलएड में अध्यापक बनने के लिए, डीएलएड करने के बाद की बात कर रहे हैं तो डीएलएड में तो आपको विषय पढ़ने ही पड़ेंगे। 8 पेपर हैं प्रत्येक सेमेस्टर में। तैयारी की बात कर लें डीएलएड करने के बाद या बीएड करने के बाद तो आपका बहुत से विषय आपको सुपर टेट में पढ़ने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन सामान्य स्तर पर पढ़ेंगे। उस विषय की गहराई में नहीं जाना होगा, ऊपर ऊपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन विषय बहुत पढ़ने पड़ेंगे। और बीएड में बता दें तो बीएड में आपको जिस विषय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय का आप विषय विशेषज्ञ होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य का मतलब है कि आप अगर विज्ञान विषय से दे रहे हैं तो आपने बीएससी तो कर लिया है प्राइवेट कॉलेजों से और कभी कॉलेज नहीं गए हैं, कॉलेज का मुंह तक नहीं देखे हैं, और आपने बस नकल के भरोसे बीएड कर लिया है,
बीएससी कर लिया है और आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप बीएड कर लेंगे और टीजीटी में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको विषय का तो सतही ज्ञान भी नहीं है और इसमें विषय विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। जिस भी विषय से दें, अगर आपको लगता है कि आप 2 वर्ष में अभी तैयारी आपकी नहीं है और आगे 2 वर्ष में आप उस विषय को बहुत गहराई के साथ पढ़ेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन आप नहीं तैयारी कर पाएंगे अगर आगे चलकर, उतनी प्रमाणित पुस्तकों का आपको अध्ययन करना होगा और गहराई के साथ बहुत अध्ययन करना होगा, तभी जाकर आप टीजीटी पीजीटी में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मौका की बात कर लें तो किस में ज़्यादा मौका है, तो देखिए प्राइमरी में उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात कर लें तो अभी 2018 में 69,000 की भर्ती आई थी प्राइमरी शिक्षक। उसके बाद से 8 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई है प्राइमरी में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। बाकी अन्य जगहों पर जैसे आप सेंट्रल लेवल की बात कर लें तो केंद्रीय विद्यालय में 2018 के बाद से 3 बार भर्ती आ चुकी है, 2-3 हज़ार पोस्ट प्राइमरी में। बाकी जूनियर में आपको 6 से 8 में बहुत कम जगह वैकेंसी देखने को मिलती है, ज़्यादातर जगह 6 से 10 तक वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि डीएलएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। जहाँ अगर 6 से 10 की वैकेंसी आएगी टीजीटी की, वहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होगा। जहाँ 6 से 8 जूनियर की भर्ती आएगी वहाँ पर डीएलएड वाले केवल एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर मौका आपको कम मिलेगा लेकिन बड़ा मौका मिलेगा। मौका डीएलएड में कम मिलेगा लेकिन बड़ा मौका मिलेगा जब भी मिलेगा। यानी कि जब प्राइमरी के आपको उत्तर प्रदेश भर्ती देखने को मिलेगी 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 ऐसे देखने को मिलेगी, लेकिन कब देखने को मिलेगी ये भविष्य के गर्त में है। आपको हो सकता है कि भर्ती के लिए 5 साल, 7 साल, 8 साल का इंतज़ार करना पड़े। तो यहाँ पर सीट ज़्यादा है लेकिन मौका कम है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। आप जब भी मौका मिलेगा आपको मौका भुनाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार बैठना पड़ेगा। चील की तरह आपको नज़र गड़ा के रखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना पड़ेगा और झपट्टा मार के उस वैकेंसी को ले लेना पड़ेगा। और हम बीएड की बात कर लें तो बीएड के परिप्रेक्ष्य में आपको सीट कम देखने को मिलेगी। बीएड की बात कर रहे हैं, सीट टीजीटी पीजीटी में कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको हर 2-3 साल में मौके मिलते रहेंगे। यानी कि आपको अगर हम 2018 से बात कर लें, प्राइमरी में उत्तर प्रदेश में कोई मौका नहीं मिला है, जबकि टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2018 के बाद से 2021 में आ चुकी है, 2022 में आ चुकी है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। भले ही सीट कम है, बता रहे हैं सीट कम है, लेकिन मौका बार बार आपको मिलेगा। अभी 2026 में भी आने वाली है भर्ती, फिर आगे भर्ती आएगी। अभी अल्टी ग्रेड आई थी, तो आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आपको विषय विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। जिस भी विषय से आप देना चाहते हैं तो आपको उसमें विषय विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। कि एवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन सब भर्तियों में भी आपको विषय विशेषज्ञ के साथ साथ अन्य विषयों की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रारंभिक परीक्षाओं में अन्य विषयों की भी परीक्षा ली जाती है, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, सीडीपी, इन सब विषयों का आपका सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो ये जानकारी है, अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सरसरी तौर पर अगर कहें तो आप अगर विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि आपको विषय विशेषज्ञ अपने विषय का बेहतर से बेहतर अभिज्ञान है और 2 साल में आप अपने आप को और निपुण बना लेंगे उस विषय में, तो आप निश्चित रूप से बीएड करें। अगर आपको विषय का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है और अगर आप और आगे उसको और बेहतर कर सकेंगे तो निश्चित रूप से आपको बीएड करना चाहिए। और अगर आपको अपने विषय में विशेषज्ञ नहीं है, आपका विषय कॉम्बिनेशन नहीं है, 50% नहीं है, तो आप डीएलएड करें, तो आपके लिए डीएलएड बेहतर होगा। अगर आपके पास 50% नहीं है, विषय कॉम्बिनेशन नहीं है, विषय की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, सामान्य स्तर पर जानकारी है, तो आप डीएलएड करें। ये रहा पूरा जानकारी। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।